मेरठ में कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा चल रही थी। लिहाजा हनुमंत कथा में भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही थी। इस मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अब हिंदुओं को जो भी छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे। तुम छोड़ो, ये तुम्हारे सपने हैं। अब तुम हिंदुओं को छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। एक व्यक्ति हमें मिला मेरठ का, बोले बाबा तुम हिंदू मुसलमान बहुत करते हो। हमने कहा ठटरी के बरे, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो केवल हिंदू हिंदू करते हैं। हम तो हिंदू हिंदू करते। अब इसमें किसी को दिक्कत हो तो सेल भैया पेट दर्द की गोली खा ले। सलमान खान ने एक राम मंदिर घड़ी पहनी जिस पर भगवान राम, हनुमान, अन्य हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें हैं। सलमान की इस घड़ी को पहनने पर अब बवाल मच गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि सलमान का इस घड़ी को पहनना गलत है। शहाबुद्दीन रिजवी ने इस्लाम और शरिया का हवाला देते हुए इसे हराम बताया। उनसे और उनको मसले शरई बताना चाहता हूं कि वो सबसे पहले मुसलमान हैं और किसी भी मुसलमान को शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती है कि वो गैर मुस्लिमों के मजहबी शियार को या उनकी इमारतों को या उनकी मंदिरों को वो प्रचार करें। और अगर कोई मुसलमान इस तरह का प्रचार करता है, मंदिर का प्रचार करता है या राम एडिशन नाम की घड़ी पहनता है वगैरह वगैरह, तो वो शरई मुजरिम है। शरीयत की नजर में वो गुनहगार है और ये नाजायज और हराम है। उनको खुदा के यहां मुंह दिखाना है। अपने आमाल का हिसाब किताब खुदा की बारगाह में होगा तो वो अपने आप को एक अच्छे मुसलमान होने का सबूत पेश करें और गैर शरई कामों से बचें। राणा सांगा को गद्दार बताने वाले समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन के बयान पर सियासी भूचाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। 21 मार्च को राज्यसभा में एसपी सांसद ने राणा सांगा को गद्दार कहा था, जिसके बाद करणी सेना ने एसपी नेता के घर पर हमला बोला। आज संसद के दोनों सदनों में रामजी लाल सुमन के विवादित बयान का मुद्दा माफी जगह कल गूंजा था। देखिए जरा इस पर एक रिपोर्ट। मैं तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। महाप्रतापी महायोद्धा महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा को गद्दार बताने वाले समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन के बयान पर सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा। आज संसद के दोनों सदनों में रामजी लाल सुमन के विवादित बयान का मुद्दा गूंजा और ऐसी गूंज सुनाई दी कि राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में नारे लगने लगे। राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राणा सांगा को गद्दार बताने वाले बयान पर विपक्ष को घेरा और उपसभापति से कहा कि अगर विपक्ष राणा सांगा को देश का हीरो मानता है तो रामजी लाल सुमन के बयान का खंडन करे। इस पर नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रामजी लाल सुमन के घर पर हुए हमले को दलित अत्याचार से जोड़ दिया, जिस पर बीजेपी भड़क गई और ऐलान कर दिया कि जब तक रामजी लाल सुमन और कांग्रेस पार्टी दोनों एक साथ खड़े होकर माफी नहीं मांगेंगे तब तक बीजेपी समझौता नहीं करेगी। देश का हीरो को अगर इंसल्ट करता है तो मैं नहीं मानता हूं कि ये मुद्दा सिर्फ हमारे रामजी लाल सुमन जी का अकेला का है। वो बहुत सीनियर एमपी है, हम लोग लोकसभा में भी साथ रहे हैं, कई साल पहले भी यहां आए हैं। इसको मैं इज्जत देता हूं व्यक्तिगत तौर पर, एक साथी के तौर पर। लेकिन जो राणा सांगा को लेकर के जो वक्तव्य दिया, अगर यहां से हटा भी दिया, वो बाहर सोशल मीडिया और न्यूज में तो वो तो बिल्कुल चल रहा है और सुन के किसी को कैसे मंजूर होगा जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक पे जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक
के खिलाफ हो रहा ये कभी नहीं सहन करेंगे। जो कुछ उन्होंने कहा था सोच समझ के कहा था, होशो हवास में कहा था, नियोजित तरीके से कहा था। और यह जो संपूर्ण इंडी ठगबंधन है, ये इस इंडी ठगबंधन की मानसिकता को द्योतक करता है। राज्यसभा में खड़गे के बयान पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने हंगामा और तेज कर दिया। इसके बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने राणा सांगा को देश का हीरो बताते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि राणा सांगा देश के हीरो थे। इसके साथ ही उन्होंने मुद्दा उठाया कि सदन में कोई विवादित बयान रिकॉर्ड से हटने के बाद उस पर दोबारा चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन बीजेपी के लोग दोबारा राणा सांगा के मुद्दे पर सदन में चर्चा क्यों कर रहे हैं। इस पर उपसभापति ने सभी सांसदों को नसीहत देते हुए कहा कि सोशल मीडिया के जमाने में रिकॉर्ड को एक्सपंज करना सिर्फ सदन तक सीमित है, लेकिन सोशल मीडिया पर कोई भी विवादित बयान तेजी से वायरल हो जाता है। इसीलिए सांसदों की जिम्मेदारी है कि वो संवेदनशील मुद्दों पर बेहद सावधान होकर बोलें। इस बीच आज एसपी सांसद रामजी लाल सुमन और रामगोपाल यादव ने उप सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान रामजी लाल सुमन ने कहा कि राणा सांगा विवाद पर उन्हें सदन में अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। In every situation हमारा आचरण मर्यादित होना चाहिए, संजीदगी का होना चाहिए और मनुष्य के जीवन में कई बार भाव या भावना में बह जाते हैं। There is always an occasion when we are carried away by emotion, we must be in rectification area. But our problem because of technology is that whatever we expunge is expunged only in our record. Social media gives a traction to it. I was a student of Sainik School Chittorgarh. The fort I used to see every day. And Rana Sanga was such a venerable figure. He lost his one hand, he lost his one leg, he lost half of his body fighting valiantly. And symbol of chivalry, symbol of patriotism, symbol of nationalism, and to the last drop in his body, he fought. I saw it as a child for 6 years. ये सारी लड़ाई औरंगजेब के नाम पर शुरू हुई थी, जो पहले हिंदू राजाओं को गद्दार कहने तक पहुंची और अब इस लड़ाई को दलित मुद्दे से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष की पूरी सियासत वोट बैंक को साधने के इर्द गिर्द घूम रही है और सब कुछ प्री प्लान तरीके से हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, प्रयागराज से खबर है, जहां पर सेना का गैरिसन इंजीनियर गिरफ्तार किया गया है। असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर की गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने 1 लाख घूस लेते इसे गिरफ्तार किया है। आरोपियों के ऑफिस और घर पर सीबीआई ने छापेमारी की है। मैन पावर सप्लाई के काम देने के नाम पर घूस लेने का आरोप इन पर है और अब ये बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी हुई है। तो प्रयागराज से बड़ी खबर, सेना का गैरिसन इंजीनियर गिरफ्तार किया गया है। असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर की गिरफ्तारी सीबीआई द्वारा की गई है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने 1 लाख घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपियों के ऑफिस और घर में सीबीआई की छापेमारी हुई। मैन पावर सप्लाई के नाम पर घूस लेने का काम किया करते थे। और मुजफ्फरनगर में एक महिला पर पति को कॉफी में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिलाने का गंभीर मामला सामने आया और यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने ही लगाया है। पीड़ित पति फिलहाल अस्पताल में एडमिट है। वहीं उसने वीडियो जारी किया। पीड़ित के मुताबिक उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है। कई बार उसे पत्नी को रोका मगर वो मानने को तैयार नहीं। पीड़ित के मुताबिक महिला के घर वाले सब जानते हैं। मामला खतौली कोतवाली क्षेत्र के भगेला गांव का है। शादी के तुरंत बाद मेरी वाइफ का नाम प्रीति है। शादी के तुरंत बाद ही मुझे पता चला कि वो किसी और से चैटिंग करती है, व्हाट्सएप कॉलिंग करती है। सर रात को छत पर जाकर बात करती है। मैं मना करने का भी लाख समझाने के बावजूद भी वो नहीं मानी। इसकी फैमिली वाले को भी मैंने विक्की भाई को
उसकी माँ सरोज को भी बताया, लेकिन उन्होंने भी मेरी नहीं सुनी और उसी को सपोर्ट किया। लगभग 9 बजे करीब बीवी ने मुझे कॉफ़ी में करके दिया था, जिसके बाद मुझे वॉमिटिंग हुई, लगभग 3 से 4 वॉमिटिंग हुई और मेरी हालत बिगड़ गई सर। फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल लाया गया सर। मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट की छात्राओं ने लोहे के वेस्ट मटेरियल से ट्राइबल मैन और ट्राइबल वुमेन का खूबसूरत डिजाइन तैयार किया है। प्रोफेसर ने बताया कि खराब पड़ी जो चीजें होती हैं उसको संवारने में बेहद खुशी मिलती है, लिहाजा विलुप्त हो चुके हाथ के पंखे भी बनाए गए। आपको बता दें कि योगी सरकार के 8 साल बेमिसाल के तहत प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें अलग अलग विभाग के स्टॉल्स लगाए गए हैं। वन टाइम उसके लिए जैसे शोकेस में शोरूम होते हैं ना कपड़ों के, उसमें तस्वीर में देखिए कि किस तरह से अलग अलग ये साजो सामान की चीज़ें बनाई गई हैं। वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके ये वेल्थ में इसे कन्वर्ट किया गया है और बेहद ही खूबसूरती के साथ कन्वर्ट किया गया है। फाइन आर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये स्टॉल लगाया गया है और कैसे खूबसूरती के साथ जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनका एक तरह से खूबसूरतीकरण हुआ है। ये आप इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे बेहतरीन तरीके से बची हुई ज्वेलरी का इस्तेमाल करके कितनी खूबसूरत आकृति बनाई गई है। और इसके पीछे की भी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके कैसे ट्राइबल मैन और ट्राइबल विमेन बनाया गया है। या आप इन तस्वीरों को देखिए कि नजरें हटाने का दिल नहीं करेगा। और बस्ती से खबर, जहां पर साहिदापुर गांव के पास गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में 2 गौ तस्कर के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। पुलिस को ये कामयाबी मुखबिर की सूचना के आधार पर मिली। पुलिस आरोपियों के पास से 1 पिकअप, 5 गौवंश, 2 तमंचा, 2 कारतूस बरामद किया है। पुलिस को मुखबिर की सूचना के आधार पर ये जानकारी हुई थी कि एक जगह गोवंशीय तस्कर गोकसी के इरादे से कुछ पशुओं को वहां लाद रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची थी। पुलिस के पहुंचने के उपरांत उन दोनों तस्करों द्वारा पुलिस पर कातिलाना हमला भी किया गया था। पुलिस द्वारा इसमें जवाबी कार्रवाई की गई। मुठभेड़ के बाद दोनों लोगों को जब गिरफ्तार किया गया तो उनकी पहचान एक जनपद कुशीनगर के मासूम रजा पुत्र अब्दुल कलाम और दूसरे जनपद सिद्धार्थ नगर के वसीम पुत्र इसरार के रूप में हुई थी। उनसे कुल 5 अदद गोवंशीय की वहां बरामदगी हुई है। प्रतापगढ़ से खबर लेते हैं, जहां पर लड़की की हत्या मामले में पुलिस का एक्शन हुआ है। पुलिस ने निजी अस्पताल के डॉक्टर, संचालक समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने डॉक्टर समेत अस्पताल स्टाफ के 6 लोगों के खिलाफ रेप और हत्या की संगीन मुक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि कल रात निजी अस्पताल में ड्यूटी के दौरान लड़की की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने हत्या और रेप का आरोप लगाया। वहीं कार्रवाई की मांग को लेकर सुबह सड़क पर शव रखकर जाम भी लगा दिया। शव कब्जे में लेने पहुंची पुलिस को सैकड़ों ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए पथराव भी कर दिया। आपको बता दें कि डॉक्टर के पैनल ने वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम में लड़की की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि बिस्तरा रखा गया है, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। लड़की का गांव में अंतिम संस्कार हो चुका है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। एसिडिटी हार्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।